कि मेरा सिलेबस 100% होना चाहिए और 100% ही मुझे याद होना चाहिए। एक बात बताइए, आप इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, आपने सिलेबस को एक बार कर लिया होगा या फिर पूरा अभी तक नहीं भी हुआ है, तो एक बात ध्यान रखिए कि हमें 100% सिलेबस के पीछे भागने से अच्छा ये है कि 80% सिलेबस हम इतना शानदार कर लें कि उससे हमें जो भी क्वेश्चंस पुट किया जाए वो अच्छे से हो जाए, बजाय इसके कि 100% सिलेबस के पीछे हम भागे। ये वो प्रॉब्लम है जिससे कि हम आते हुए को भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। आप चाहे एक बार अपनी जो ओवरऑल चल रहा है तैयारी के दौरान, इसमें झांक कर देख लीजिएगा। अगर समय है, आपने 100% किया है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन अब वो समय ही नहीं है और आपके मन में अभी भी विचार है कि नहीं, सिलेबस 100% होगा तो ही मेरा कुछ हो सकता है। इससे अच्छा एक पॉइंट ये भी है कि हम उस 80% सिलेबस के पीछे भागे जिसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो भी हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जैसे ही आपका सिलेबस अगर नहीं भी हुआ है तो ये कमी बिल्कुल भी आपको नहीं रखनी है कि 100% सिलेबस होगा तो ही सब कुछ होने वाला है। अभी भी वो वक्त है जब आप 80% सिलेबस में अपनी पकड़ बनाकर सिलेक्शन ले सकते हैं। एक और पॉइंट आता है कि हम पढ़ तो रहे हैं, हमने सिलेबस भी कर लिया है, हम सब कुछ इतना अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी हमें याद क्यों नहीं हो रहा है। एक और प्रॉब्लम सामने निकल कर ये आती है कि सिलेबस तो हमने कर लिया है, बहुत अच्छा चल रहा है, फिर भी मन में एक डर रहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मैं जो पढ़ रही हूँ वो मुझसे अच्छे से नहीं होगा, मेरे क्वेश्चन सही नहीं होंगे। एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, यदि आपने टॉपिक को पढ़ा है, टॉपिक को 2-3 बार रिवाइज भी किया है, आप खुद एक बार उस समय संतुष्ट हो गए हैं कि हाँ, मैं इससे कई क्वेश्चन कर सकती हूँ, चाहे आपको आज लग रहा हो, जब इतने टॉपिक बीत रहे हैं, आगे आगे टॉपिक बढ़ते जा रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं पीछे का भूलती जा रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप उसके क्वेश्चन देखेंगे, उससे रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। यदि आपने रियल में टॉपिक पे काम किया है, टॉपिक आपको आता है, तो आप भूले नहीं हैं। बस ये हो जाता है कि हम थोड़ा बहुत जब आगे की ओर बढ़ते जाते हैं तो पीछे जो रह जाता है हमारा, उस पर विश्वास कम होने लगता है। तो थोड़ा सा आपको अपने आप को समझना होगा कि इतनी सारी थ्योरी है, एक का एक तो हमें याद नहीं रहेगी। तो आप बिल्कुल भी ये बात ना सोचें कि मुझे कुछ याद नहीं है, और फिर भी अगर आपको कहीं ना कहीं इस बात पे डाउट लगता है कि रियल में मुझे याद नहीं है, आप एक छोटा सा काम किया कीजिए। जो भी टॉपिक है, जैसे जैसे पीछे के होते जा रहे हैं, उनमें से एक टॉपिक को रोज आप 10 से 15 मिनट एक बार रिकॉल कर लिया कीजिए, या फिर आप उसके PYQs भी लगा सकते हैं कि टॉपिक कुछ और पढ़ रहे हो, चल रहा है वो टॉपिक, लेकिन एक टॉपिक पीछे से उठाया, उसको वापस से 10-15 मिनट रिकॉल किया और उसके पुराने जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं उन्हें आप लगाते गए। थोड़ी मेहनत तो ज्यादा है, लेकिन आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही रहने वाला है कि हाँ, मैं जितना भी आगे बढ़ती जाऊं, मैं पीछे के एक टॉपिक को फिर से 10 से 15 मिनट रिवाइज करूं और मैं फिर उनके क्वेश्चंस वगैरह भी देखती जाऊं। इससे माइंड को भी एक अच्छा एक अनुभव मिलता है, चीजें एक से ज्यादा होने पर उसे भी एक्सरसाइज मिलती है और याद रहने की प्रोसेस में लंबा आराम मिलता है कि हाँ, चलो याद है। तो ये वाली प्रॉब्लम आप बिल्कुल भी ना रखें कि मुझे कुछ याद नहीं है, मेरी जो नॉलेज है वो कम है, मैं कमजोर स्टूडेंट हूँ या फिर मैं काबिल नहीं हूँ। ऐसी बातें बिल्कुल ना सोचें, आप बहुत काबिल हैं। अगर आपने इतना विचार कर लिया है कि मुझे एक एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, मुझे आगे, तो आप रियल में बहुत कुछ कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आपका विश्वास अपने ऊपर से कम ना हो। और स्पेशली आज मैं उन हाउसवाइफ से बात कर रही हूँ जो मेरी तरह ही एक गृहिणी के रूप में रहते हुए बहुत कुछ कर रही हैं, तैयारी का विचार उनका है, तैयारी वो कर रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें एक दबाव, एक घुटन सी महसूस होती है। एक बात बताइए, आपने जब ये अपने लिए राह चुनी थी तो ये बात तो हमें पहले से पता थी कि कोई साथ नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, हम खुद खड़े हैं। साथ ही ये सब कुछ जो दिख रहा है, जितने भी काम हमें दिख रहे हैं, ये हमारे हैं और हमें ही करने होंगे। कोई आकर हमसे ये नहीं कहेगा कि भाई काम मैं कर दूं या फिर आप पढ़ लो। ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा, आप कह सकते हैं रेयर केसेस में देखने को मिलेगा। अदरवाइज हमें खुद ही अपना सब कुछ मैनेज करना है। तो क्यों ना इस बात को एक्सेप्ट किया जाए। बार बार टूटने रोने से कुछ नहीं मिलने वाला। अपनी प्रॉब्लम को आप फेस कीजिए और उसे एक्सेप्ट कीजिए।
आपको सुबह के काम कंप्लीट करने हैं सो करने हैं, आपको शाम के काम कंप्लीट करने हैं सो करने हैं। और कई घरों की ऐसी हालत है कि जहाँ पर काम कंप्लीट ही नहीं होते हैं। तो आप जिस भी कंडीशन में बिलोंग करती हैं, आप बस ये ध्यान में रखिए कि ये जो चल रहा है ना, इसे मैं अपने बलबूते ही बदलूंगी, आज नहीं तो कल बदलूंगी। आपने माइंड सेट कर लिया है कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना है, मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, या फिर मुझे जो कुछ करना है, आपका खुद का पर्सनल मैटर है, वो आपने तय कर लिया है। अब आप क्या कीजिए, उसके ऊपर इतना समर्पण दे दीजिए कि जब भी आप फ्री होती हैं, कि मान लिया आपके सुबह के काम को आपने बिल्कुल मैनेज कर लिया है, आप कर लेती है टाइम पे, उसके बाद आपको पता है कि शाम के काम को मैं कब स्टार्ट करने वाली हूँ और कब तक होगा, एक बार इस बार जो मैं कह रही हूँ उस पर फोकस जरूर कीजिएगा। और ये वाला फोकस आपकी लाइफ को थोड़ा सा इजी कर देगा। हम काम को इतना खींच लेते हैं कि उसकी कोई फिनिशिंग लाइन ही हमने नहीं दे रखी है। तो आप काम को फिनिशिंग लाइन दीजिए कि हाँ, यहाँ पर ये काम कंप्लीट होता है। और आप लिमिट बनाइए अपने ऊपर कि हाँ, इतना ही करना है। बाकी घर के काम तो ऐसे होते हैं कि आप बस यहाँ गए यहाँ भी काम है, यहाँ गए यहाँ भी काम है, आप करते ही रहेंगी। उसके बाद जितना भी समय मिले ना, बस उस समय में आप जितना अच्छा कर सको ना, उतना अच्छा करने की कोशिश किया करो, पढ़ने की कोशिश किया करो। रिजल्ट की उम्मीद एक बार मत करो कि रिजल्ट क्या रहेगा। मेरा मानना है कि अगर 1% भी चांसेस हो ना, तो हमें उस संभावना के ऊपर काम करना चाहिए। आज आप एक एक टॉपिक से अपनी स्टार्टिंग कर रही हैं, एक एक टॉपिक को अपने साथ बहुत अच्छे से लेकर चल रही हैं, आपका सिलेबस धीरे धीरे आपका तैयार हो रहा है, आपने बहुत संघर्ष किया है। माना हो सकता है कि इस वैकेंसी में आपको कुछ ना मिले, ठीक है, आपको लगे पेपर देखने पर ये फील आए आपको कि ये मुझे आता है, इसमें से मैंने इतने क्वेश्चन सही किए हैं, तो अगर इस तैयारी को और कंटिन्यू किया जाएगा तो ये पेपर मेरा होगा और मैं इसमें टॉप कर जाऊंगी, ये फीलिंग भी आएगी। लेकिन ये वाली फीलिंग लेने के लिए आपको ये जो संघर्ष है ना, वो कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अब आप में से बहुत सी फ्रेंड कह सकती है कि मैम आप डिमोटिवेट कर रहे हो। डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, आपको वो रियलिटी फेस करवा रही हूँ जो आपको कर लेनी चाहिए। कैसे कि हम सपना तो ये देख रहे हैं कि इतना ज्यादा हो जाएगा, जबकि हमें रियलिटी पता है कि पीछे हमारा क्या चल रहा है। उस बात को इग्नोर ना करें, कभी भी अपने आप को टूटने ना दे कि मैं औरों जैसा नहीं कर पा रही हूँ, औरों का पूरा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। अरे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, आप भी तो एक इंसान हो जिसकी पूरी तरह से मशीनरी बनी पड़ी है, आप मशीन की तरह लगे पड़े हो। तो क्यों ना अपने ऊपर भी थोड़ा सा फोकस किया जाए। ये एग्जाम है, फिर से 1 साल बाद हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये पूरी जो आपकी दिनचर्या है वो आपको फिर से देखने को थोड़ी ना मिल जाएगी। आपको आपकी लाइफ पर थोड़ा सा जो ये फोकस आप तैयार कर रहे हो, उसमें आप इतना ज्यादा तो मतलब मजबूर होते जा रहे हो, आपकी मानसिकता जो है पूरी तरह से टूटती जा रही है, आप रोने लगे हो, यहाँ तक कि आप हर बात पर ये सोचते हो कि काश मेरा वक्त बदल सकता। तो ये वक्त एकाएक नहीं बदलेगा। आज थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, लेकिन ये आपके अंदर की वो बात है जो आप शायद भूल गई है। अपने आप को इतना प्रेशराइज भी मत कीजिए कि आप टूट जाए। आप एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि ये नहीं तो एक और सही, इससे ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगी मैं, कि हाँ ये वाली हो जाती है तो ठीक है, इसमें नहीं होता है तो नेक्स्ट वाली में मैं अपना 100% लूंगी, क्योंकि इस दौरान मुझे 1 से 1.5 साल का समय मिलेगा और अगर मैंने इसे कंसिस्टेंसी के साथ किया है तो मैं 100% ले लूँ। तो जिनके भी बच्चे बहुत छोटे हैं, जो अपनी फैमिली में पूरी तरह से फंसी हुई हैं, जिन्हें लगता है कि शायद वो औरों की जैसी नहीं है या फिर वो अच्छा नहीं कर सकती हैं, आज मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने आप को औरों से तुलना ना करें। अपने आप को एकदम शार्पनेस के साथ देखें कि मेरा भविष्य कहाँ है। आज मैं इतना कर पा रही हूँ तो मैं अब इससे दुगना करने की उम्मीद रखती हूँ और मैं कर लूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस चांस पे काम नहीं करना। आप अभी ये कोशिश रखें कि मैं इतना कर लूंगी कि इस एग्जाम को भी मैं निकाल सकती हूँ, कि हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगी, पूरी मेहनत करूंगी कि इस बार भी अपना बेस्ट कर लूं और इस बेस्ट को करते हुए सिलेक्शन ले लूं। ठीक है, फिर भी अगर मेरा नहीं होता है तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट वाला मेरा होगा और उसे मैं 100% अपने पक्ष पे करूंगी। इस उम्मीद के साथ आप एक नई उम्मीद से जी सकती है। अदरवाइज
घुटना और घुटन और वो दबाव जब इंसान के ऊपर हावी होता है ना, तो ऐसा लगता है क्या है ये जिंदगी, अपने आप को कहाँ ले आई हूँ मैं। तो प्लीज उस उम्मीद से, उस दबाव से अपने आप को बचाइए। अपने आप से ये कहिए कि मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, आज ज्यादा नहीं हो रहा तो क्या हुआ, कल को मैं इस धीरे धीरे किए हुए काम से वहां पहुंच जाऊंगी जहां मुझे पहुंचना है। और रियल में यही हमारी सच्चाई भी है। आप कितना भागोगे, कहाँ तक भागोगे, हमें एक्सेप्ट तो करना होगा ना। आप इसी चीजों में बदलाव कीजिए, आप इन्हीं चीजों को इतना फाइन कर दीजिए कि ये आपके पक्ष में आ जाए। काम तो आप ही को करना है। चाहे कोई कितना भी आकर कह ले कि ऐसे पढ़ो, ये करो, वो करो, नहीं भाई, हम जिस कंडीशन में है वो हम ही जानते हैं। हम हमारे अनुसार ही करेंगे और जितना करेंगे बेस्ट करेंगे, ये हम जानते हैं। हमारे समय को हम बर्बाद नहीं करेंगे, जितना मिलेगा उसे बहुत अच्छे से यूज करेंगे। और ये रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट हमें करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप एक ऐसी जॉब में हो जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप घंटों उसमें बिता देती हैं, 24 घंटे में से सोने का टाइम आपका शायद बेफिक्री का निकल सकता है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं है। उसमें आप एक दूसरा काम करना चाहती हो तो वो एक थोड़ा सा स्ट्रगल पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है। कई कई बार तो माइंड का स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता आप क्या कर देती हैं। चिल्लाना, झुंझलाना, अपने ऊपर ही गुस्सा निकालना, बच्चों पर गुस्सा निकालना, मतलब अनजाना बिहेवियर जो आपसे हो जाता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आप भी परेशान होती हैं, ये गलतियां आपसे भी हो रही हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपने आप से वो प्रेशर फील मत कीजिए जो आप सच में हैंडल नहीं कर सकती। आपको उम्मीद है आप कर लेंगी, आपने एक रास्ता चुना है, इसका मतलब ये नहीं होता कि बस इसी बार आपको चांस मिला है, एक और चांस आपके लिए तैयार है। आप बस एक कोशिश ये कीजिए कि इस बार जितना अच्छा कर सके उतना अच्छा कर ले। आपको अगर लगता है कि इस बार 100% हो सकता है तो तैयारी को और दुगना कर दे और ले ले सिलेक्शन। और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी काम बाकी है, मुझे और समय चाहिए, मैं धीरे धीरे करके उस तक पहुंच सकती हूँ, तो अब ये करना है कि जितना बेस्ट कर सको करके एग्जाम देकर आओ। जहां जहां आपको लगता है कि अभी काम की उम्मीद थी, उसे पूरे साल लगाकर मेहनत करो, नेक्स्ट वैकेंसी में आपका 100% हो जाएगा। लेकिन अपने आप को टूटने मत दो, अपने आप को कमजोर मत होने दो, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया होता है। पहली अगर आप पूरी तरह से संतुष्ट और आप पूरी तरह से एक्टिव रहोगे, तभी जाकर ये सफलता भी आपके लायक रहेगी। तो जिन भी बहनों को ये लगता है कि मैं बहुत ज्यादा दबाव फील कर रही हूँ, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ, मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, आज मैंने ये बात उनके लिए कही है।